और उससे ज्यादा माथा ठोकने की, रोने की और मर जाने की बात और शर्म से डूब जाने की बात तब होती है जब ये देश मौन हो जाता है। मोदी जी ये वीडियो नहीं देख रहे, योगी जी ये वीडियो नहीं देख रहे। अरे ऐसे सत्ता से क्या प्रेम, अरे जो सत्ता बेड़ियों में बांध दे और गीता के उपदेशों पे चलने से मना करे या धर्म का साथ देने पर आपको मजबूर कर दे, ऐसी सत्ता, ऐसी कुर्सी को तुरंत त्याग दो। बांग्लादेश में जिस तरह से बर्बरता हो रही है, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, नरसंहार हो रहा, उसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की सेना ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला हुआ है। यहाँ अन्नपूर्णा भारती जी हैं जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हैं। जिस तरह से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बर्बरता की पूरी इंतहा हो गई है, मानवता भी शर्मसार है और ऐसा लगता है कि राक्षस प्रवृत्ति भी ऐसी दानवता, ऐसी हैवानियत नहीं करेगा। बिल्कुल सही आपने वर्णन कर दिया है कि जिस अत्याचार का, बर्बरता का, निशंसता का हम आज साक्षात्कार कर रहे हैं, प्रत्यक्षकारी बन रहे हैं, ऐसी बर्बरता तो शायद हमने इतिहास में भी नहीं सुनी होगी, उसमें भी पराकाष्ठा कर दी होगी। और उससे ज्यादा माथा ठोकने की, रोने की और मर जाने की बात और शर्म से डूब जाने की बात तब होती है जब ये देश मौन हो जाता है, जब पूरे विश्व में कोई देश बोलने वाला नहीं है। आप इजराइल के लिए बोलते हो, हमास के लिए बोलते हो, रशिया के लिए बोलते हो, यूक्रेन के लिए बोलते हो, और आज केवल जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो कम्युनिटी केवल हिंदू है, इसलिए सब चुप है। और तो और एक केवल जो भारतवर्ष है जिसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू हितैषी माना जाता है, एक नेपाल था वो तो खत्म कर दिया, हिंदुओं के लिए कोई देश बचा नहीं है। ऐसे में हिंदूवादी सरकार की ओर से बयान आता है साहब कि चुप हो जाओ, बोलना नहीं। 5-6 दिन से आज इस क्रूरता को फेसबुक, सोशल मीडिया पे देखने के बाद जब बहन बेटियों की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है, बर्बरता से मारा जा रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं विक्षिप्त हो चुकी हूँ और मानसिक विक्षिप्तता क्यों ना हो, जिस समाज की सुरक्षा का ठेका हम लेते हैं और भगवा उठ लिया, आज वो भगवा कुछ करने लायक रहा ही नहीं, हमें हिजड़ा बना दिया। और हिजड़ा शब्द तो बहुत अच्छा है, वो लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चूड़ियां कहाँ हैं? ये उन बांग्लादेश की बहन बेटियां जिनकी आबरू लूटी गई है ना, ये चूड़ियां मैं रशिया को भेजती हूँ, रशिया, यूक्रेन, यूएसए, लंदन, और सरकार को प्रेषित करती हूँ। ये उन बहन बेटियों की चूड़ियां हैं जो न्याय मांग रही है। कृत्य कैसा भी क्यों ना हो, मैं मजबूर हो गई हूँ, मेरे भी प्रोटोकॉल है, मैं भी एसी में बैठ के बयानबाजी कर सकती हूँ, लेकिन ना तो मुझे बोलने दिया जाता, ना इनके अधिकारों की बात करने दी जाती। अरे ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश में आज कोई भी सब मट मार के बैठ गए? मानवाधिकार, इंटरनेशनल मानवाधिकार मर गया भैया, अपनों से तो हमें कुछ उम्मीद थी ही नहीं। अरे राहुल गांधी कहाँ मर गए? वो भारत हिंदू हिंसक है, वो बताते हैं, कहते हैं उनका। अरे भाई हिंदू तो हिंसक है, तुम तो रक्षक हो। अरे तुम तो रक्षक हो। सदन में फोगाट की चर्चा होती है, 100 ग्राम वजन बढ़ने की बात होती है, मैं नकार नहीं रही, लेकिन उससे ज्यादा जो बेटियां सरेआम आज सबके लिए प्रेषित है वो वीडियो, मजे ले रहे हैं सब। वह कैसे हुआ? कितने लोगों ने बलात्कार किया, कितनी बर्बरता से काटा गया। मोदी जी ये वीडियो नहीं देख रहे, योगी जी ये वीडियो नहीं देख रहे। अरे ऐसे सत्ता से क्या प्रेम, अरे जो सत्ता बेड़ियों में बांध दे और गीता के उपदेशों पे चलने से मना करे या धर्म का साथ देने पर आपको मजबूर कर दे, ऐसी सत्ता, ऐसी कुर्सी को तुरंत त्याग दो। सलमान खुर्शीद ने कहा है यहाँ पर भी वही स्थिति होगी। भैया वो तो चाहते हैं, दे आर वेटिंग, तभी तो कुछ बोल नहीं रहे। वो तो चाहते हैं कि यहाँ पर भी कोई कुल्हाड़ी लेके चलते हुए मार दे, यहाँ पोल पे कोई हमें टांग दे, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके टांग दे। वो तो चाहते ही हैं, वो तो ये चाहते हैं, इसीलिए तो मान बैठे हैं। उनकी ही पार्टी की या उनकी रिश्तेदार बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं और वो कहती है कि वोट जिहाद। हमारे यहाँ जज को पानी में थूक मिला के पिलाया जा रहा है, ये कौन सा जिहाद? भाई मैं तो थक गई, मैं अपने प्राणों की, मुझे नहीं पता मैं अपने प्राण, बस ऐसे प्राण ना जाए,
किसी विधर्मी के हाथों मुझे मौत आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा सनातन धर्म मेरे यति नरसिंहानंद जी महाराज न्यौछावर कर दिया। और छोड़ दीजिए, अलीगढ़ में एक चोर आता है, मगर धर्म के आधार पर उसको पैसे भेजे जाते हैं, उसको सुरक्षा दी जाती है, और जिनकी यहाँ चोरी हुई उन्हें जेल मिलती है। इस भारतवर्ष में अब हम न्याय की फुहार कहाँ लगाएं? अब तो हम बस आए हैं भाई बहन बेटियों को ये कहने की अपनी सुरक्षा खुद कर लो। सरकार से फिर भी आखिरी अपील कर रहे हैं, क्योंकि एक उम्मीद है, और वो उम्मीद ये कि आप तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश में सेना भेजो। मेरे हिंदू परिवारों को तत्काल इमरजेंसी लगा करके उनको भारतवर्ष में स्थापित करो, और CNRC को इतनी कट्टरता से अभी रात से इमरजेंसी लगा करके लागू कर दो, चिन्हित कर करके भगा दो इन चोरों को, बांग्लादेशियों को वहां पर। हमारे हिंदुओं के लिए कोई शरण नहीं, हमारे हिंदू बहन बेटियों की कोई सुनने वाला नहीं। हिंदू चूड़ियां कहाँ है? हिंदू बहन बेटियों की जो चूड़ियां है ना, एक बच्ची पढ़ने जाती है, मॉल में पढ़ने जाती है, उसकी प्रदर्शनी लगती है, और हम हिंदू सभी लोग मोबाइल पर मजे ले रहे हैं। अच्छा, ऐसे बिठाया, ऐसे मारा। अबे हिंदुओं जग जाओ! अरे कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखना चालू कर दो कि भारत सरकार सेना भेजो, सेना भेजो, सेना भेजो। ट्रेंड में ले आओ इसको, भारत सरकार सेना भेजो, बांग्लादेश सेना भेजो। मुझे चुप 5-6 दिन के बाद आज मैं बहुत हताश हो गई। मेरी आपसे बढ़ती बात भी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ना मेरे पास बंदूक है, ना कुल्हाड़ी, ना मैं सिस्टम का पार्ट हूँ। मैं कैसे मदद करूँ? मैं निष्क्रिय हूँ। मगर अब ये बर्बरता नहीं देखी जाएगी, नहीं देखी जाएगी। जैसे वीर सावरकर जी ने इच्छा मृत्यु ली, अब हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, बस इसी का आह्वान है। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, 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 हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो।